हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपनी हायरार्की विंडो में राइट क्लिक करना है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा और एक स्प्राइट में मैं कैप्सूल ले लूंगा और ये हमारा गेम ऑब्जेक्ट बन गया है। और राइट साइड में जहाँ आपको इंस्पेक्टर दिख रहा है, वहाँ पर हमें इसके कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, जो भी इसके कंपोनेंट होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पर 2 कंपोनेंट आ गए हैं। इसके बाद हम एक नए कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐड कंपोनेंट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बार में राइट करेंगे रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी और एक रिजिड बॉडी 2D, ये 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे। अभी हम अपनी 2D गेम पर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रिजिड बॉडी 2D को सिलेक्ट करेंगे और हमारा रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट अटैच हो गया है हमारे कैप्सूल गेम ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले है बॉडी टाइप। हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, उसकी रिजिड बॉडी का टाइप कैसा होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, डायनामिक, किनेमैटिक और स्टैटिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायनामिक में हमें क्या मिलता है। ये डायनामिक हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो रिजिड बॉडी, डायनामिक रिजिड बॉडी में हमारे पास हमारे गेम ऑब्जेक्ट में फोर्सेस अप्लाई होती है, जैसे ग्रेविटी, स्केल, एंगुलर ड्रैग, लीनियर ड्रैग, मास, ये सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जैसे ही मैं गेम को रन करूँगा तो आप देखेंगे हमारे गेम ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी अप्लाई होगी और ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो आप इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इन्हें सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोलिजन डिटेक्शन। तो कोलिजन किस तरह से डिटेक्ट होना चाहिए, आप डिस्क्रीट कर सकते हैं या कॉन्टिन्यूअस। तो कोलिजन के लिए तो हमें एक कोलाइडर भी लेना पड़ेगा, जो एक दूसरा कंपोनेंट है, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद है कॉन्स्ट्रेंट। उसमें हमारे पास है फ्रीज रोटेशन और फ्रीज पोजीशन। फ्रीज पोजीशन में आप हमारे ऑब्जेक्ट की एक्स और वाई पोजीशन को फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप एक्स को यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारा गेम ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर पाएगा। अगर आप वाई को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर पाएगा। और वैसे ही अगर हम इसकी रोटेशन को फ्रीज करेंगे जेड एक्सिस में, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं कर पाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर रोटेट कर पा रहा हूँ जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये इस तरह से रोटेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद है हमारे पास इन्फो। इन्फो में आपको बहुत सारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी जिनको आप अपने इंस्पेक्टर में चेंज नहीं कर सकते हैं। आप इनको स्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें चेंज कर सकते हैं, जैसे पोजीशन, रोटेशन, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अभी तो हम बॉडी टाइप, डायनामिक बॉडी टाइप के बारे में देख रहे थे। उसके बाद है हमारे पास किनेमैटिक। तो हम किनेमैटिक को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज कहें वो हमारे पास यहाँ पर गायब हो जाएंगे। जैसे मैंने किनेमैटिक को सिलेक्ट किया है तो हमारे पास यहाँ पर थोड़े से ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर ग्रेविटी वगैरह जो दूसरी फोर्सेस है वो यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी, इस पर वो फोर्सेस अप्लाई नहीं होंगी। यूज फुल किनेमैटिक कॉन्टैक्ट, तो आप इसे चेक या अनचेक कर सकते हैं। ये देखेगा कि हमारी किनेमैटिक और स्टैटिक कोलिजन अलाउड होगी या नहीं, तो आप इसे सेट कर सकते हैं। और बाकी तो सेम ये हमारे कोलिजन डिटेक्शन, स्लीपिंग मोड, इंटरपोलेट, तो ये हमारे सेम है। वैसे ही हमारी फ्रीज, रोटेशन और पोजीशन। उसके बाद है थर्ड जो हमारी बॉडी टाइप है वो है स्टैटिक। तो स्टैटिक बॉडी टाइप, जैसे हम एक ग्राउंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमें स्टैटिक ही रखना है, वो हम मूव नहीं करना चाहते। इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं। इन्फो में सेम हमारे सारे ऑप्शंस मिलेंगे, पोजीशन, रोटेशन, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये आप कोड के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, एक ट्रायंगल, एक हमारा स्क्वायर होगा। तो हम इन तीनों में अलग अलग रिजिड बॉडीज़ को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो जो हमारे बॉक्स, जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं रिजिड बॉडी 2D को ऐड करूँगा जो कि होगी स्टैटिक। तो ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं होगा। और जो हमारी ट्रायंगल है उसमें मैं रिजिड बॉडी 2D ऐड करूँगा, डायनेमिक होगी। और कैप्सूल को हम करेंगे किनेमैटिक। तो ये हमारी 3 टाइप की रिजिड बॉडीज़ आ गई हैं। फर्स्ट है डायनेमिक, दूसरा किनेमैटिक और थर्ड है स्टैटिक। अगर आप इसे प्ले करेंगे तो आप देखेंगे तो अभी ये एक दूसरे के थ्रू पास कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनमें कोलाइडर्स को ऐड नहीं किया है। कोलाइडर हमारे कोलिजन को डिटेक्ट करता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट वो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन ऑप्शंस को अपने हिसाब से चेंज करके देखिए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।